सभी सनातन प्रेमियों को जय श्री राम। आज का दिन जो है रविवार का दिन है और आज हम अपने बच्चों के लिए सनातन धर्म से संबंधित चित्र प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। इन सभी बच्चों को सनातन के प्रति जो भी चित्रकारी करनी है वो कर सकते हैं। आपने देखा होगा पेड़ पौधे नदी नाले तो सभी बनाते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म परिषद हमारे सनातन धर्म के लिए कौन कितना जागरूक है, और इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए हम अपने बच्चों को आज सनातन धर्म के प्रति चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन करा रहे हैं। बच्चे सनातन धर्म से संबंधित जो भी चित्र है वो बनाएंगे और उसके आधार पर उनको आज पुरस्कृत किया जाएगा। आज सनातन धर्म परिषद आप सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा करता है ताकि हमारे बच्चे सनातन की मुख्य धारा से जुड़ सकें और अपने जीवन को उज्जवल बना सकें। आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम? कृतिका। आपका नाम? दिव्यांश। आपका नाम? आपका नाम? शिवम। माधव। आपका नाम? शौर्य। आपका नाम? सार्थक। कंपनी बेटा? आप भी साथ में बोलो। इसके बाद है रिद्धि। इसके बाद है बेटा आपका नाम? बेसी अच्छी लगेंगे। और ईशानिका। अंकिता। और आनंद। दीदी क्यों नहीं आई? क्या आपका नाम? साक्षी। आपका नाम? वंशिका। ये देख सकते हैं आप हमारे सनातन धर्म परिषद के बच्चे सनातन से संबंधित चित्रकारी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए कोई प्रतियोगी बांसुरी बना रहा है, कोई त्रिशूल, कोई शिवलिंग, किसी की माँ दुर्गा, किसी के गणेश जी, किसी की मंदिर। सभी अपनी अपनी तरफ से अपनी योग्यता के अनुसार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी की तूलिका से बजरंगबली सामने आ रहे हैं, किसी की तूलिका से मंदिर, कहीं बांसुरी। इस तरीके से बच्चे अपना अपना योगदान दे रहे हैं। इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का उद्देश्य यही है कि बच्चे अपने सनातन के संस्कारों के प्रति जुड़ाव महसूस करें, हमारे सनातन धर्म की मुख्य संस्कृति से जुड़ें और सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ता रहे, इनका भविष्य उज्जवल हो। इसी कामना से ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जय श्री राम।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अब बच्चों की जो कलाकारी है उसका विश्लेषण हो रहा है और यहाँ से अब पुरस्कार दिए जाएंगे। सबसे अच्छी चित्रकारी उनको पुरस्कृत किया जाएगा और सभी बच्चे जो हैं वो अपने नतीजे के इंतज़ार में कि कितना जल्दी उन्हें नतीजे मिले। छोटे छोटे बच्चों, आप सभी लोगों को विदित है कि आज सनातन धर्म के प्रति आप सभी की निष्ठा जगाने के लिए चित्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, आप सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं और जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग यूं ही मेहनत करते रहें। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि खेल में हार जीत चलता रहता है, लेकिन हम सभी लोगों को प्रयास करते रहना है और आगे आपकी और भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, आप अभी से उसकी तैयारी करें। तो आज के लिए जो आपकी प्रतियोगिता आयोजित की गई उसके लिए आप सभी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, आप सभी लोगों को प्रेरणा देने के लिए हमारे सामने मौजूद है हमारे कुछ वरिष्ठ जन, हम सभी लोगों का सम्मान करेंगे। मैं दीक्षा मीडिया से निवेदन करूंगा कि पट्टा लेकर आए। हमारे बच्चे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे बीच में, आप सभी लोगों के बीच में जैसे हमारे बीच में आपके गंगवाल दादाजी हैं। आप सभी लोग मिल के बोलेंगे जय श्री राम गंगवाल दादाजी। उसके बाद आपके भट्ट दादाजी हैं, भट्ट दादाजी को बोलेंगे जय श्री राम भट्ट दादाजी। और उसके बाद यहाँ पे आपकी दादी है वर्मा दादी जी, आप बोलेंगे जय श्री राम वर्मा दादी जी। जय श्री राम भट्ट दादी जी और जय श्री राम कश्यप दादी जी। जय श्री राम वर्मा आंटी जी और जय श्री राम भट्ट आंटी जी। हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। आप सभी लोगों को रंजिता, जय श्री राम रंजिता आंटी जी बोलिए। देखिए इन सभी बड़ों के आशीर्वाद से हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें इस बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनसे हमेशा आशीर्वाद लेनी चाहिए। आप सभी लोग मिलकर तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। आपको सामने मौजूद है, आपको पुरस्कार करने के लिए हमारे उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्री विनोद सिंह। मैं श्री भट्टी से निवेदन करूंगा कि पटका पहनाकर हमारे श्री प्रवक्ता जी को उनको सम्मानित करेंगे। श्री भट्टी सर, आपका हमारे सनातन धर्म परिषद में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी मौजूदगी न सिर्फ बच्चों को प्रोत्साहित करेगी बल्कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगी। और इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा कि समय बहुत कम है, इसलिए मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश प्रवक्ता श्री सियाल जी से निवेदन करूंगा कि बच्चों को 2 शब्द कहें और फिर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित की जाए। धन्यवाद। आज इस सनातन धर्म संस्कृति के तत्वाधान में आयोजित ये सदन संस्कारों पर आधारित इस प्रतियोगिता को देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई। मुझे लगता है कि हमारे सामने बैठे हैं भारत का भविष्य, इन्होंने निश्चित रूप से हमारे मूल्य है, जो हमारे देश के मापदंड हैं, जो हमारे भारत की सनातन संस्कृति के मानबिंदु है। परशुराम जी का ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है
मैं समाज का आह्वान भी करना चाहता हूं। हमारे बीच में बहुत जिनके आवास पर मैं बैठा हूं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, भट्ट जी का, कि उन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए ये सब चीजें संसाधन उपलब्ध कराए। मैं डोभाल जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो इस अच्छे कार्य में लगे हुए हैं जो देव स्वरूप काम है। हमारे बीच में मेरी आंटी जी भी हो सकती है और मेरी दीदी भी हो सकती है, जो भी सब प्रयोग किया जाए, दोनों दीदी आंटी जो भी प्रयोग करेंगे वो भी उचित रहेगा। हमारे बीच में आपका भी मार्गदर्शन इन नौनिहालों को मिल रहा है और निश्चित रूप से आज सामाजिक जीवन में जहां भोजन, कपड़ा, सैर सपाटा केवल उपयोग मनुष्य के लिए एक उपयोगी सब कुछ बन गया है कि उसे केवल भोग ही भोग करना है और भोग करते करते उसकी विकृति पर पहुंच चुका है कि उसे आत्मिक शांति मिल ही नहीं पा रही है। बहुत बड़े आदमी को भी देखोगे, अरबपति, करोड़पति से देहरादून के अंदर, तो कई बार आप उसको बहुत तनाव में महसूस करोगे। उसके पीछे उसका कारण है उसकी अधिक भोग की क्षमता। जो हमारे नैतिक मूल्य थे, जो हमारे सनातन मूल्य थे, उनसे हम जब विमुख हो जाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति हमको सिखाती है कि हमको हमारी सनातन संस्कृति आज उसको पूरा विश्व अपना रहा है। जब अमेरिका जैसे देशों ने उस भोग की संस्कृति खाओ खाओ, पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो, ये करते रहो, वह कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, जब इस तरह के उन मूल्यों पर चोट करने की आवश्यकता पड़ी तो वही आज विकृत हो चुके हैं। कोई आज भारत की शरण में आ रहा है, कोई ऋषिकेश में तप कर रहा है, कोई ऋषिकेश के किनारे में क्या आश्रमों में जाता हूं। मुझे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति और बहुत बड़े बड़े पैसे वाले मिलते हैं। मैं कहता हूं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, कोई कहता है मैं करनी विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं, कोई कहता है मैं विश्वविद्यालय से। मैं शांति की खोज में हूं, मेरे बच्चे कुछ कोई अमेरिका से लोग हैं, कोई फ्रांस ब्रिटेन सटे लोग हैं, कोई कई छोटे लोग हैं, वो बड़े लोग हैं, लेकिन मुझे भी शांति नहीं है। कारण क्या था? कारण उनके नैतिक मूल्यों में उनकी कमी के कारण, उनके संस्कारों में कमी के कारण। और निश्चित रूप से मैं जैसा नाम वैसा काम, परशुराम निश्चित रूप से बहुत अच्छा पहल है कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की। बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बोलो मत बीच में, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? इसलिए ये जो बच्चे हैं यही देश का भविष्य है। और निश्चित रूप से जिन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी मध्यम वर्ग के हैं, हो सकता है कोई मध्यम वर्ग से भी नीचे हो, मुझे ऐसा भी आभास महसूस हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये इन सब के अंदर संस्कार आएंगे तो निश्चित रूप से भारत विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत बनना केवल मकान बनना, भोजन मिलना तक सीमित नहीं है, उसका मन मस्तिष्क भी विकसित हो, उसके माता पिता के प्रति क्या सोच है, उसके रिश्तेदारी और समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, उसके देश के प्रति क्या कर्तव्य है, इन सब के प्रति, इन मूल्यों के प्रति आप सबने धर्म जागरण का जो आपने प्रतियोगिता कराई, जैसे आज अभी आप इनको 1, 2, 3 में पुरस्कार देने वाले, मैं इन सब बच्चों का भी आह्वान करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से, और ताकि ये दुराचार की संगति भी न जाए, बुराइयों की तरफ न जाए, ये भी एक बहुत अच्छी पहल है। और निश्चित रूप से इस काम को और भी संगठन कर रहे हैं और यहाँ पर भी प्रारंभ किए गए विपरीत परिस्थितियों में अभी बैठने का स्थान नहीं इत्यादि इत्यादि कई समस्याएं। लेकिन जब कोई संकल्प होता है, जब कोई संकल्प लिया जाता है अच्छे काम के लिए, तो संकल्प सिद्धि की तरफ जाता है। और निश्चित रूप से प्रयास बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूं, अभी मैं आपके इस सिस्टम को समझ भी नहीं पाया। परशुराम जी का मेरे घर आना जाना रहता था, तो उन्होंने प्रसंग बस कहा तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा ऐसा कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा, मुझे जाना चाहिए। बाकी वैसे मैं राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं, लेकिन उसके साथ साथ में सामाजिक क्षेत्र में भी मेरी काफी रुचि रहती है और मूलतः मैं उत्तराखंड का ही रहने वाला हूं। इसलिए आप सबसे मिलकर, सब बच्चों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर एक बार मेरे साथ जोर से बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। परशुराम जी का ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। मैं समाज हमारे बीच में बहुत जिनके आवास पर मैं बैठा हूं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, भट्ट जी का, कि उन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए सब चीजें संसाधन उपलब्ध कराए। मैं डोभाल जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो इस अच्छे कार्य में लगे हुए हैं जो सब प्रयोग किया जाए। दोनों दीदी आंटी जो भी प्रयोग करेंगे वो भी उचित रहेगा।